this video, I am going to explain about all the four kinds of past tense. That is past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So please stay with me till the end of this video. Thank you. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आता है ता था, ती थे, ते थे, आई, ए. ठीक है. It is used to indicate a finished or completed action, task that occurred or happened at a specific point in time. ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वो एक्शंस को दिखाया जाता है, वो काम को दिखाया जाता है जो काम हो चुका है ना, पहले हुआ था किसी समय में. ठीक है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इससे जुड़े कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं. मैंने गाना गाया, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सैंग अ सॉन्ग. इसके बाद है मैंने अंग्रेजी सीखी, आई लर्नड इंग्लिश. वे बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट. तो हमने क्या देखा कि जो वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुआ है सैंग, लर्न, वेंट, ये सभी V2 फॉर्म में है, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है. जैसा कि हम लोग जानते हैं सैंग का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंग है ना. सेकंड का सैंग होता है. लर्न फर्स्ट फॉर्म होता है, लर्न सेकंड फॉर्म होता है, गो फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का. अब कुछ और वाक्यों को देख लेते हैं. वह पत्र लिखता था, ही यूज्ड टू राइट लेटर, मतलब पहले लिखता था. वह पत्र लिखती थी, शी यूज्ड टू राइट लेटर. ठीक है. ये जितने भी वाक्य हैं वैसे वाक्य हैं जो किया करता था, लिखा करता था. वे पत्र लिखते थे, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स. ठीक है. कुछ और भी वाक्य इस तरह के हो सकते हैं जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. मैंने कुछ मिनट पहले एक आम खाया था, आई एट अ मैंगो अ फ्यू मिनट्स अगो. ठीक है. इसके बाद है वह पिछले साल पटना गया था, ही वेंट टू पटना लास्ट ईयर. तो इस तरह के भी कुछ सेंटेंसेस है जो कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. और इस तरह के सेंटेंसेस को देख करके हम लोग कई और सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, है ना, जहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और यू कैन से प्रोग्रेसिव टेंस. इसमें आ जाता है रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है. कंटिन्यू होगा इसमें, है ना. द पास्ट continuous is used to demonstrate an action that was happening in the past. पास्ट continuous टेंस में वो बतलाने के लिए सेंटेंस यूज किया जाता है जिसमें कि एक्शन पहले हो रहा था, पिछले समय में हो रहा था. स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ड प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर. अब इससे जुड़े कुछ सेंटेंस ले लेते हैं. जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल. वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड. वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल. तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर में जैसा दिया हुआ था वॉज वर्ब का हमने इस्तेमाल किया, ING का इस्तेमाल किया वर्ब 1 के साथ प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसके बाद आता है पास्ट
परफेक्ट टेंस, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता है। इसके अलावा आ था, ई थी, ए थे, ये सभी आते हैं। तो इसे हम कब लिखते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग जानते हैं। इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब ये हम तब लिखते हैं जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होगा पहले के समय में, एक एक्शन यानी एक काम खत्म होने के पहले, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड। वह होमवर्क कर चुकी थी, शी हैड डन द होमवर्क। वे लड़ाई कर चुके थे, दे हैड फॉट। तो हमने क्या देखा कि इसमें हैज़ हैव के जगह हैड का इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब थर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है लास्ट में वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और वी कैन से प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। इसमें आते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ, ठीक है। इसमें समय का भी ज्ञान होता है। अब इसे हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बट स्टॉप्ड बिफोर अनदर एक्शन। इसे हम तब दिखाते हैं या इस तरह का वाक्य तब लिखते हैं जब कोई काम होता है, कंटिन्यू होता है, कोई भी काम, एक काम खत्म होने के पहले। जैसे यहाँ दिया हुआ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1, इसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर हम लोग लगाएंगे और इसके साथ टाइम भी मेंशन रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग जब कुछ वाक्यों को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे है वह 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? He had been waiting for you since 5 o'clock। मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। I had been teaching English for 5 years। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से ये जो काम है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में है। और आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, और जैसा कि हमने यहाँ दिया है एक एग्जांपल, और ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। तो इसमें समय बता रहा है एक 5 o'clock और एक 5 सालों से। So if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe this channel. See you again in the next video. Till then, goodbye and stay safe. And I hope this video must have helped you in understanding what is past tense and its past.